एक शेर के साथ जो है हजरत मौलाना अब्दुल्ला सालिम कंवर साहब चतुर्वेदी को मैं दावत दे रहा हूँ कि तेरी बस्ती का हर मंजर सुहाना कर दिया, तेरी बस्ती का हर मंजर सुहाना कर दिया, मैंने खुशबू को आपके जानिब रवाना कर दिया। मैं और अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास अल्लाहुल अज़ीम। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न अहब्बल बिलादि इलल्लाहि मसाजिदुहा व अबग़ज़ुल बिलादि इलल्लाहि अस्वाक़ुहा रवाहुल बुखारी औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहि सलातु वस्सलाम। Compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My Lord, expand me my praise, it is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैति ज्ञानी तात्मेव मयिमतम आस्तः सही मामेवा मुत्तमाम गति। हज़रात मोहतरम, सिर्फ 30 मिनट आपके बीच मुझे बात कर, इसलिए कि वक्त काफी हो चुका है। ज़ाब्ता अखलाक भी नाफिज है, इंतखाबात का वक्त चल रहा है। कोशिश करूंगा कि इस मुख्तसर से वक्त में अपनी बात मैं आपको समझा सकूं और हम समझ सकें, उस पर अमल कर सकें। ये जलसा के उन्वान पर है और मस्जिद 6 करोड़ 30 लाख जो मुरब्बा मील की ये जो दुनिया है, जमीन है, इस पूरी जमीन पर सबसे मुकद्दस जगह और मोहतरम जगह अगर अल्लाह के नजदीक कोई है तो मस्जिद है, और सबसे नापसंद कोई जगह अल्लाह की नजर में इस पूरी पृथ्वी पर अगर कोई नापसंद जगह है तो वो मार्केट और बाजार है। ये मस्जिद चूंकि अल्लाह का घर है, क़यामत जब कायम होगी सारी चीजें, द वर्ल्ड विल बी फिनिश्ड, सारी चीजें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन इस जमीन का वो टुकड़ा जिस पर मस्जिद बनी होगी, अल्लाह वैसे ही उठाकर उसको जन्नत में रखेंगे। इन मसाजिद को
आज आबाद करने की सख्त जरूरत है। मस्जिदें आबाद होती है नमाज पढ़ने से, मस्जिदें आबाद होती है अजान से। अगर हम मस्जिदों को आबाद नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन मस्जिदों को अगयार के हाथों में दे देंगे और फिर उन मसाजिद की असल शक्ल भी बदल दी जाती। एक मस्जिद इस जमीन पर है, बल्कि दो बड़ी मस्जिद, एक स्पेन की मस्जिद कुर्तबा बहुत बड़ी मस्जिद है, वहां की सबसे बड़ी मस्जिद है। उस मस्जिद में रोशनी के लिए 1400 चिराग जलाए जाते थे। 1300 सुतून है जिस पर वो मस्जिद खड़ी है। लेकिन आज की तारीख में वो मस्जिद आज की बनी हुई नहीं है, तकरीबन 800 साल पहले वो मस्जिद बनाई गई थी। आज वो मस्जिद कलीसा, चर्च, यहूदियों के इबादत खाने को कलीसा बोलते हैं। तो यहूदियों ने उस कुर्तबा की जामे मस्जिद को कलीसा घर में बदल दिया है। आज वहां आजान नहीं होती है, वहां नमाज नहीं होती है। दूसरी बड़ी मस्जिद, उसका चर्चा भी कुरान करीम में है, उसका तज़किरा भी कुरान करीम में है। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना। वो मस्जिद अक़सा है, मस्जिद बैतुल मक़दिस है। 1967 से लेकर आज तक वो मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है। बैतुल मक़दिस, मस्जिद अक़सा, वो मस्जिद जहां से अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबके आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब अर्श पर अपने पास बुलाया तो उस सफर की शुरुआत, असल शुरुआत आसमानी दुनिया पर उसी बैतुल मक़दिस, उसी मस्जिद से, वहां से शुरुआत हुई थी आसमानी दुनिया का सफर। 1967 से लेकर वो मस्जिद इसराइल के कब्जे में है, यहूदियों के कब्जे में है। वहां नमाज नहीं होती उस मस्जिद के अंदर। मस्जिद अक़सा हम लोग अक्सर वो पीले रंग का जो गुंबद बना हुआ है जो हम लोग फोटो में देखते हैं, वो मस्जिद अक़सा नहीं है, वो कुब्बतुस सखरा है। उसके करीब में एक छोटी सी मस्जिद है, वो अक्सर फोटो में नहीं दिखती, असल में वो है मस्जिद अक़सा। तो हमारी दो बड़ी मस्जिद आलमी सतह पर यहूदियों के कब्जे में है, और हमारे मुल्क हिंदुस्तान में तो एक तारीखी मस्जिद, खैर उसका हाल आपको मालूम है। मस्जिद इबादत की जगह है, मस्जिद और मदरसा, देयर आर एंड बोथ, ये दोनों के दोनों इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लामिक सिस्टम, ये दोनों लाजिम है इस्लाम में, मस्जिद भी मदरसा भी। मस्जिद में अमल करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए शुड बी इम्पोर्टेंट मदरसा, मदरसे का होना जरूरी है। लेकिन आज दुनिया के जालिमों ने हमारी इन्हीं दोनों मुकद्दस जगहों को, मदरसे को भी और मस्जिद को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। और हम मुसलमानों को इन मसाजिद की इनको आबाद करने के लिए, इनको बनाने के मेहनत करनी पड़ती है कि आप चंदा दीजिए, मस्जिद तामीर करनी है। गांव गांव घूमते फिरते हैं कि मस्जिद तामीर होनी है,
आप पैसा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं थी। एक मर्तबा आवाज लगी कि फला जगह मस्जिद तामीर हो रही है, अल्लाह का घर बन रहा है, बिना कहे भूखे रहकर अपने पेट को काट कर 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाकर आपको कुर्बानी देनी चाहिए, मस्जिद को तामीर और उनको आबाद करना चाहिए, उनको बनाना चाहिए। ये चीजें अग़यार में चली गई, गैरों में चली गई। हमारे हिंदू भाई से पूछिए, मस्जिद एक मंदिर तामीर उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। रहने दीजिए ना, हिंदू भाई जैसे हमारे लिए आस्था की जगह मस्जिद है, हिंदू भाई के लिए उनकी आस्था की जगह मंदिर है। तो एक जो मंदिर अभी बना है, उस मंदिर का चंदा ऐसे नहीं हुआ जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, इंटरनली 5500 करोड़ रुपए का चंदा हुआ। 5500 करोड़, जिनमें से शायद 3000, 3500 या 4000 के करीब खर्च हुआ, बाकी उसके फंड में है। लेकिन इतने 100 करोड़ रुपए किसी भी मस्जिद को बनाने के लिए कभी चंदा नहीं हुआ। हमारे हिंदू भाई से पूछिए कि आपने जो पैसा दिया है दान, इसका आपको क्या मरने के बाद इस पैसे की वजह से आपको स्वर्ग मिलेगा? नहीं, वो ये कहेंगे पुण्य मिल सकता, अच्छा काम है दे दिया। लेकिन आप अगर मस्जिद बनाने के लिए अगर आप पैसा देते हैं, 1 आध रुपए खर्च करते हैं, आप इरादा करते हैं, तो आपके नाम अमाल में नेकी लिखी जाती है। और कल क़यामत में मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, आपने जमीन पर मस्जिद बनाई, कल क़यामत में उस मस्जिद के बदले से अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नत में महल देगा। हमारे यहाँ हकाइक हैं, दुनिया के अंदर देवमाले कहानियां हैं, लेकिन वो अमल कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर रहे उस पर। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला जब किसी ज़ाब्ता बयान कर दिया, जब किसी नियामत की नाशुक्री करोगे तो अल्लाह उसको छीन लेता है, अगर शुक्रगुजार बनोगे तो अल्लाह बढ़ाता है। कुर्तबा की जामे मस्जिद गई, मस्जिद अक्सा गई, भारत के अंदर एक मशहूर तारीखी मस्जिद बाबरी मस्जिद गई, और मस्जिद की और भी मसाजिद 3000 मस्जिदों का नंबर आने वाला है। हम लोगों ज्ञानवापी के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर कोर्ट ने ऐलान कर दिया है कि उस रूम के अंदर में कीजिए, कोई मसला नहीं है, ये तो दुनिया का सिस्टम है, चल रहा है। लेकिन हमारे आमाले बद की वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस तरह जालिमों को मुसल्लत करता है, और हमारे बुरे अमाल की वजह से फसादात होते हैं। अल्लाह ने कुरान में ज़ाब्ता बयान कर दिया है, ज़हरल फसाद फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास, इंसानों के आमाल बद की वजह से, और पर्टिकुलर मुसलमान, हम मुसलमानों के आमाल बद की वजह से ऐसा हो रहा। आप कहेंगे कि मौलाना आपके पास क्या दलील है, क्या प्रूफ है? दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर कंट्री कौन से? सबसे ज्यादा पैसों में आप कहेंगे कि अमेरिका, इसराइल, रूस, चाइना, नहीं, पैसों में, दौलत में, जहां दौलतों के अंबार हैं। दुनिया के अंदर 10 कंट्री ऐसी है, और वो 10 कंट्री किसको बोलते हैं? जिसको गल्फ कंट्री बोलते हैं, जजीरतुल अरब बोला जाता है उनको अरबी में। और जजीरतुल अरब में पता कौन? सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ओमान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, जहां पर शहर दुबई है, जहां पर बुर्ज खलीफा है, और जहां दुनिया के सबसे महंगा शहर अबू धाबी है। जजीरतुल अरब, अमेरिका से ज्यादा दौलत है, इसराइल से ज्यादा खजाने हैं। क्या है खजाने में? सारी कुदरती चीज, पेट्रोल, डीजल, गैस, सोना, चांदी, जमीन से ये सारी चीजें निकलती है जजीरतुल अरब में।
लेकिन पता है अमल कैसा है वहां के लोगों का। और ये जजीरतुल अरब वो हिस्सा है जिसके बीच में सऊदी अरब है, और सऊदी अरब जानते हैं, सऊदी अरब नाम बाद में पड़ा है, उसी एक उसके अंदर में हमारा दुनिया का सबसे मोहतरम और मुकद्दस जगह काबतुल्लाह है, बैतुल्लाह है, शहर मक्का है, मदीना मदीनतुल मुनव्वरा है। ये सारी चीजें फजीलत के एतबार से है। कुरान नाजिल हुआ, सहाबा आस पास में जाया करते थे तबलीग के लिए, सहाबा किराम की कदमें उनके वहां पर पड़े हैं, आवाजें सुनी गई है, सब कुछ है। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते थे, कुरान करीम का नुज़ूल हुआ है। मुकद्दस जगह पूरी जमीन 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील में के इलाके में कोई जमीन कोई जगह है तो वह जजीरतुल अरब, जजीरतुल अरब में सबसे मोहतरम मुकद्दस जगह काबतुल्लाह है। लेकिन जजीरे की बात कर रहा हूँ, पूरी पूरी जो वो 10 कंट्री का एक इलाका है वो है। लेकिन पता है आमाल कैसे हैं वहां के लोगों के, वहां के बादशाहों के। मैंने सन 2019 के अंदर ये बात कही थी, तो मेरे खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर एक बाइकॉट का एक लेटर पैड जारी किया गया था कुछ जालिमों के जरिए से कि मौलाना अब्दुल्ला यहूदियों का एजेंट है, इनको स्टेज पर आने मत दो, झूठ बोलता। मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला की जात पर भरोसा करके अब्दुल्ला बिना तहकीक के और बिना प्रूफ के मैं कुछ बोलने का आदी नहीं हो। इंशाअल्लाह 4-5 साल के बाद मेरी बात अगर लोगों के सामने नहीं आई तो अब्दुल्ला की जुबान काट देना, कभी बोलने के लायक नहीं रहेगा। अभी 2 महीना पहले वो बातें बिल्कुल खुलकर सामने आई, वो बातें ला शक और ला रैब लोगों के सामने वाज़े हो चुकी। वो कौन सी बातें? मंदिर की बात मैंने कही थी। मंदिर अच्छी बात है, हमारे हिंदू भाई का अकीदा है, कोई शक नहीं है, उनका अकीदा। गड़बड़ी थोड़ी सी हिंदू भाइयों से ये हो जाती, एक खुदा के बजाय 2-2 खुदा 3-3 खुदाओं का अकीदा रखते थे, ये शास्त्र के खिलाफ। ये कॉन्सेप्ट नहीं है वेदों में। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह एक है, एको देवा देव एक है, सही से एक विरदय कहवा, एक ही ब्रह्मा है, एकम ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते, ब्रह्मा एक ही साफ है शास्त्रों में, उनका अकीदा है। मैं इसको कह रहा हूं कि ये अच्छी बात है कि भाई उनका अकीदा है, हम उनको डरा धमका करके उनके अकीदे को नहीं बदलवा सकते, हक बात जो है वो रख सकते हैं उनके सामने में। मैंने कहा था कि जजीरतुल अरब जहां कुरान नाजिल हुआ, जहां जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा किराम के खून के कतरात गिरे हैं, जहां अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आमद और रफ्त उनके असफार हुए हैं, उसी मुकद्दस जगह में इलाके में एक मुल्क है UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, यानी इन जजीरतुल अरब में सबसे मालदार मुल्क यूनाइटेड अरब अमीरात। उसका बादशाह कौन? मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी, वो वहां का बादशाह है। उस मुल्क की राजधानी अबू धाबी है, जैसे हमारे भारत की दिल्ली है। तो उसी अबू धाबी के अंदर 1,10,000 स्क्वायर फीट जमीन, यानी तकरीबन हमारे इंडिया के हिसाब से 27 या 28 एकड़ जमीन होती है। 27 या 27 एकड़ जमीन मान लीजिए। 27 एकड़ जमीन में समझ सकते हैं कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी, कितना बड़ा मदरसा बन सकता है, कितना बड़ा एक बस्ती छोटी सी आ सकती है उसमें। 27 एकड़ जमीन में, 27 एकड़ जमीन में अबू धाबी शहर के बीचों बीच कल्बे शहर में मोहम्मद बिन ज़ैद अन-नहयानी ने फ्री में हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब को गिफ्ट में दे दिया, दान में ये लीजिए। सन 2019 में मैंने ये बात कही थी कि ये उनका कदम गलत था, ये उनका फैसला गलत था। किस लिए? यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए, या यतीमों के उनके सर पर छत देने के लिए, कोई पाठशाले कोई मकतब खोलने के लिए नहीं।
बुत परस्ती की यानी मंदिर बनाने के लिए अबू धाबी शहर के अंदर में 27 एकड़ जमीन दी गई थी। अब से तकरीबन 5 साल पहले 750 करोड़ रुपए लगाकर मंदिर बनाया गया और अभी 2 महीना पहले भारत के प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस मंदिर का उद्घाटन किया। कहां? अबू धाबी, जजीरतुल अरब में। उस जमीन की कीमत कई अरब रुपए। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आलमी सतह पर मुसलमानों के अमल को जंग लग गया है, जंग। आज जो 7 अक्टूबर से लेकर आज तक 60,000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया गजा पट्टी में, वो इन्हीं जालिम अय्याशों की गुनाहों का नतीजा है। 12,000 औरतें शहीद की गई गजा पट्टी में, 11,000 बच्चे शहीद किए गए गजा पट्टी में। 2-3 दोस्त और कसरत के साथ हमला शुरू किया गया। ये लोग करोड़ों रुपए की जमीनें दान करते रहे बुतों की पूजा और परस्तिश के लिए, लेकिन एक बोतल पानी ये जालिम लोग गजा पट्टी में नहीं पहुंचा सके। याश लोग ये भी उसी कलिमे को मानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये भी उसी नबी के गुलाम हैं जिसका चर्चा कुरान करीम के अंदर आया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये भी उसी हदीस को मानते हैं जिसमें कहा गया अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम। ये भी उसी हदीस को मानते हैं जिस हदीस में कहा गया अल मुस्लिम का जसदिन वाहिदिन, पूरी दुनिया का मुसलमान एक जिस्म के मानिंद है। इनकी जुबानें नहीं खुली, गजा पट्टी में शहीद कर दिए गए 40 लाख बसते हैं सिर्फ गजा पट्टी उस शहर के अंदर। हमास के 5,000 जवान नहीं होते, 5,000 जवान है जिन्होंने इसराइल के इन जालिम तोपों का सामना किया, उनके टैंकों का सामना किया। और पता है वो नौजवान कैसे? मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, हमारे और आपके तरह रातों को मोबाइल में सोशल मीडिया में अपनी जिंदगी नहीं बिताने वाले। हमारे और आपके तरह बाइक पे बैठकर ईद के दिन मौज मस्ती करने वाले नहीं। हमारे और आपके तरह वो घोड़ा कट सफेद अपने सर के बाल की कटिंग कराकर वो हवाओं में लहराते हुए नहीं चलते। उनके सर पर सुन्नत रसूल है, उनके सीने में 5,000 जवान और इधर आयरन डोम टेक्नोलॉजी के अंदर आला क्वालिटी। वो इसराइल के जालिम तोप और टैंकों का सामना अगर कोई जवान कर रहा है गजा पट्टी में, तो वह हमास का 5,000 जवान है, जिनमें से 3,000 नौजवान हाफिज कुरान है, जिनके सीने में कुरान करीम है। उनकी ईमान की बदौलत से आज गजा जिंदा है। उनकी ईमानी ताकत की वजह से आज इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा है। इन जजीरतुल अरब के याश बादशाहों की वजह से नहीं, जिस बुत परस्ती को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जाल हक व ज़हक़ल बातिल कहते हुए 360 बुतों को 307 अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्कतुल मुकर्रमा से काबतुल्लाह से वहां से हटाया था, जाल हक व ज़हक़ल बातिल। जब ये कुरान करीम की आयत नाजिल हुए थे उस वक्त में, आज उन जालिमों ने, उन बेईमानों ने, उन ईमान के सौदागरों ने, उनके ज़मीर मर चुके हैं, उन्होंने फिर से उसी चीज की स्थापना शुरू कर दी है वहां पर। अमल जब इतना बुरा होगा तो अल्लाह यहूदियों को, जालिमों को आपके ऊपर मुसल्लत कर देगा। अमल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, झूठ, चुगलखोरी, यही तो है ना अमल। अमल कोई हिमालय पहाड़ नहीं है कि चढ़ना जरूरी है उसके ऊपर, नहीं। आपका कर्तव्य अच्छा होना चाहिए, आपका कार्य अच्छा होना चाहिए। शास्त्रों में भी ये बात कही गई, हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में। एक बहुत पुराना श्लोक मैं बोल रहा हूँ, श्रीमद् भगवत गीता का है, लेकिन अमाल अच्छे हों, हमारे हिंदू भाइयों से भी कहूंगा, उसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी ज्ञान का होना। इसलिए इसमें कहा गया बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। इंसान ज्ञान के जरिए से महात्मा बनता, नॉलेज के जरिए से महात्मा बनता।
उदारा सर्वे वैते ज्ञानीतात्मेवमैमतम् आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। आपका अमल अच्छा हो कि बुरा हो, उसके लिए ज्ञान दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी मैनकाइंड इन द वर्ल्ड। हर एक औलाद आदम के लिए नॉलेज का होना जरूरी है। हमारे मुसलमानों के लिए तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। वक्त है मेरे पास थोड़ा सा और। हमारे हिंदू भाइयों में ज्ञान की बहुत कमी है उनके शास्त्र के ताल्लुक से। अभी हम लोग बैठे हुए थे घर पे, जहाँ क़याम था वहां आवाज आ रही है, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। संस्कृत वर्ड है, बहुत सिंपल मतलब है। या देवी, दुर्गे माता का नाम है, लास्ट नाम। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री का, या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। उनकी पूजा के लिए बात कही गई है। वो एक अलग टॉपिक है कि कौन थी दुर्गे माता, कौन थी, उनकी इबादत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ बस एक अकीदा है कि इबादत होनी चाहिए, अल्लाह की इबादत होनी चाहिए, अल्लाह के सामने सजदा झुकना चाहिए, बस ये सर झुकना चाहिए सजदे में। और उसी सजदे के लिए मस्जिद बनाते हैं। मस्जिद असल में मस्जिद है, सजदे की जगह मस्जिद बोलते हैं, तालील हुई है, उलमा जानते हैं मस्जिद सजदे की जगह जहां पर सजदा करते हैं। सबसे ज्यादा करीब इंसान अल्लाह के कब होता है? जब सजदा करता है। सबसे ज्यादा करीब इंसान की टोटल पोजीशन, उठना बैठना सोना लेटना दौड़ना फिरना चलना, सब इनमें सब में ज्यादा करीब आदमी सजदे में होता है या कुरान की तिलावत करते हुए होता है, अल्लाह के बहुत करीब। अगर बंदे को ना सजदा करे उससे अल्लाह बहुत खुश होते हैं। अल्लाह को पता है कि देखो, अल्लाह देखकर बहुत खुश होता है कि देखो ये बंदा इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है, सीएम है, पीएम है, होम मिनिस्टर है, कुछ भी है, उद्योगपति है, करोड़पति, लेकिन देखो मेरे सामने झुका हुआ है। सर नहीं झुकना चाहिए किसी का, किसी के सामने होता है ना बेइज्जती हो जाती। आपके यहाँ पहुंचने में पता मुझे क्यों देर हुई? इलेक्शन का वक्त चल रहा, आचार संहिता लागू है, पुलिस वाले हमारे ड्यूटी देते हैं हर जगह पे, उनकी जिम्मेदारी। हम जैसे अपने इलाके से निकले, स्कूल से निकले, कुछ ही दूरी पर एक वो लगा हुआ है बैरिकेड, तो उस जगह से कम दिन में 5 से 10 मरतबा गुजरना होता, कभी बाइक से कभी 4 व्हीलर से गुजरना होता है। तो हम आ रहे थे तो इत्तेफाक से गाड़ी जैसे हमारी रोकी, 2 कांस्टेबल थे, एक मोहतरमा लेडी SHO, उन्होंने हमसे कहा, हाँ हमारी गाड़ी रोकी, हमने रोकी। उन्होंने हमसे कहा कि मौलाना गाड़ी जैसे रोकी तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि मैडम एक बात बताइए, मेरा घर पीछे है, जानने के लिए। मैंने कहा मेरा घर जस्ट पीछे है, यहीं हमारा स्कूल है, हमारी ऑफिस यहीं पे है, हमको अगर 15 मरतबा आना जाना होगा तो क्या 15 मरतबा आप चेक करेंगे? उनकी जुबान बड़ी खराब थी, बड़ी गलत। वो ये बोल सकते थे, हाँ सर ऐसा हो सकता, ऐसा होगा, अगर आप 20 मरतबा भी आएंगे तो आपको रूल के हिसाब से चेकिंग करवानी होगी, ठीक है, बात खत्म हो जाए। उन्होंने कहा बाहर निकलो, डिग्गी खोलो, तुम जितने मरतबा निकलो, तुम जितने मरतबा आओगे उतने मरतबा वो करना होगा। मैं निकला, उनकी जुबान पर मुझे बहुत ज्यादा एतराज हुआ। मैं बोलता हुआ निकला, मैंने कहा कि मोहतरमा जिस जगह पर आप बैठी है ना, इस जगह पर महीने में लाखों रुपए की शराब बेची जाती है, कोरेक्स बेचा जाता है, और यह आपके नाक के नीचे होता, आपको मालूम है? उससे में आके क्या बोले तुम? हमने कहा पहली बात तो आप अपनी जुबान को लगाम दीजिए, आपको ये जो गद्दी, ये जो वर्दी मिली है ना, आप हमारे प्रोटेक्टर हैं,
आप किससे बात कर रहे हैं? एक आम आदमी से बात कर रहे हैं। आपको, एक आम आदमी को आपको देख करके उम्मीद जागनी चाहिए थी, लेकिन आज ऐसा खौफ का माहौल आप लोगों ने बना दिया है। हर किसी को एक लाठी से आंकना चाहते। मैं क्रिमिनल दिखता हूं? मेरी डिग्गी के अंदर डेड बॉडी है क्या? या मेरी टोपी और दाढ़ी देखकर आपकी जुबान हो गई? उल्टी सीधी बकती चली जा रही थी। इतने में जो चुनाव कराने वाले कुछ लोग थे, वो एक लेडी थी, बूढ़ी थी, वो आई, वो समझ गई, वो बोली मौलाना छोड़िए ना, वो अगर नहीं है समझदार तो कम से कम आप ही समझदार है। मैंने कहा कि इसको तहजीब दीजिए, इसको सिखाइए, ऐसा होगी अपनी जगह पे होगी। एक बात पूछने पर इनकी जुबान तो और तड़ाक से चलती। हमने कहा गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। आप यहाँ पर हैं, जानता हूं हमारी आपके तरफ से आपका आदेश है, पूरे दिन बैठ कर रहते हैं आप कुर्सियों के अंदर में, गाड़ियां जाती है आती है, कुछ नहीं। एक टोपी वाले की गाड़ी क्या दिखा, आप फौरन खड़े हो गए कि चेक कराइए, और तू और तड़ाक पर उतर गए। 100 मरतबा चेक कीजिए, कराने के लिए तैयार, लेकिन जुबान को सही ढंग पर इस्तेमाल कीजिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। यही वजह है कि न हमारा देश तरक्की कर रहा है और न हमारी सोसाइटी के अंदर तरक्की हो रही। चले जाइए आप इन यहूदियों, इन क्रिश्चियनों के पास बैठिए, उनके सर पर अगर 100 डिग्री का भी गुस्सा होगा ना, तो वो आपसे ऐसे बात करेगा कि जैसे आपका दोस्त आपसे बात कर रहा है। ये तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर थी। तो बहरकैफ कम से कम 15 से 20 मिनट लगे हमको वहां से निकलने में। उन्होंने कहा कि अरे लो इसकी गाड़ी अंदर करो। हमने कहा कि गाड़ी को आप टच नहीं कर सकते मैडम मोहतरमा, अभी आपके ऊपर केस करूंगा मैं। हमने कहा मेरी गाड़ी का एक एक पेपर टेंशन, आपने मेरे साथ बदतमीजी की है, आपने मुझे तू तलाक कहा है सिर्फ एक सवाल करने पर। तो यही चीज है कि नॉलेज इतनी नहीं है कुछ लोगों को, और कुछ लोगों की वजह से पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो जाता है, पूरे की पूरी सोसाइटी बदनाम हो जाती है। इस्लाम में हमारे नौजवान शराब पीते हैं, और उसमें अभी शबे कदर की रात में 27वीं शब में मैं महाराष्ट्र में था, लातूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहां दुआ के लिए मैं गया हुआ था। तो वहां देख रहे हैं कि शबे कदर की रात में जो इबादत की रात है, शबे कदर तकरीबन ताक रातों में है, रमजान के आखिर की ताक रातें जितनी भी है, यानी 21 की शब है, 23 की शब है, 25 की शब है, और 27वीं शब है, 29वीं शब है, इसमें इबादत करनी चाहिए। तो नौजवान क्या समझते हैं? वो ये समझते हैं कि बस जागना सिर्फ इबादत है, सिर्फ जागना। और वो जो बाइक स्टंट करते हैं, खूब शोर करते हैं, पटाखे भी फोड़ते हैं कई जगहों पर हमने देखा है। हमने कहा कि ये तो नेकी नहीं है। उनकी वजह से पुलिस प्रशासन क्या समझते हैं कि शायद आज इसी चीज की रात है, आज घूमना, शोर करना, मौज मस्ती करना, बाइक दौड़ाना शायद इसी की रात है। तो वो गलत समझते हैं, आपके अमल की वजह से वो इस्लाम को गलत समझ रहे हैं। तो बहरकैफ बातें बड़ी लंबी होती चली जा रही है, बस मैं इतना कहूंगा, आधा घंटा तो पूरा होने वाला। अभी मोहतरम शुआरा किराम को भी सुनना है, माहिर भारती साहब हैं, लुकमान दानिश साहब हैं, फारूक दिलकश साहब हैं, इनको सुनना है। चूंकि 12-1 बजे के बाद तकरीर कम सुनी जाती है, और अशार के जरिए से अगर मजलिस जमी रहे तो गनीमत है, उससे लोग बैठते हैं। और अशार के जरिए से, नात के जरिए से भी बहुत सारे पैगामात दिए जा सकते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में ये हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस काम को अंजाम दिया करते थे। बस मैं इतना कहूँगा, आलमी सतह पर दुनियावी लेवल पर हम मुसलमानों को अपने अमल को सुधारने की जरूरत है, अपनी मस्जिदों को आबाद करने की जरूरत है, अपनी नई जनरेशन के अंदर तब्दीली लाने की जरूरत है, और अपने मदारिस ज्यादा से ज्यादा हों, कसरत के साथ उनको और ज्यादा
आप बनाइए, हर गांव के अंदर मदरसा और मकतब होना चाहिए। इन मदारिस ही की वजह से आपके बच्चे पढ़ पाएंगे और ये शरीयत को जिंदा रखने का एक वाहिद जरिया सिर्फ मदरसा है। मदरसा अगर बाकी रहेगा तो उलमा बाकी रहेंगे, उलमा होंगे तो फिर मस्जिदों के अंदर अइम्मा किराम का भी इंतखाब हो सकता है, मुफ्तियान किराम भी आएंगे। तो इसीलिए मेरे भाइयों, ये दीन के दो बड़े किले हैं, एक मस्जिद है और एक मदरसा है। इन दोनों चीजों को बाकी रखिए अपनी जेब खास से। अल्लाह चाहे तो खुद चला सकता है, अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, लेकिन अल्लाह के ज़ाब्ते के खिलाफ है, अल्लाह के सिस्टम के खिलाफ है। अल्लाह ने आपके जरिए से ये तय कर दिया है कि आपके जरिए से इन मदारिस को भी अल्लाह चलाएगा और इन मसाजिद को भी अल्लाह तबारक व तआला इस जमीन के ऊपर बाकी रखेगा, बनाएगा। और उसके लिए फिर फजीलतें हैं, उसके लिए फिर बशारत है। अगर हम 1 रुपए देंगे मस्जिद में या मदरसे के अंदर, जब तक वो चीज लगी रहेगी आपको उस वक्त तक उसका सवाब मिलता रहेगा। इसीलिए दिल खोल कर आइंदा भी जहाँ पर भी ये ऐलानात हो, दिल खोल करके लीजिए, इंशाअल्लाह कभी भी आपकी दौलत के अंदर, आपके रोजी रोटी के अंदर कमी नहीं होगी। मैं नौजवानों से ये अपील और गुजारिश करता हूँ कि मेरे भाइयों, ये बहुत ही संजीदा माहौल हमारे मुल्क के लिए है, बड़ी खतरनाक साजिशें चल रही है। दुआ भी कीजिए और दवा भी कीजिए कि इस मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला जालिमों से बचाए, अमन अमान का माहौल कायम हो पूरे मुल्क के अंदर। हिंदू मुसलमान मिलकर के रहे, एक दूसरे के गम में शरीक हो, एक दूसरे की परेशानी में शरीक हो और उनको दूर करने की कोशिश करें। ये माहौल पहले था, कुछ जालिमों की वजह से इस चीज के अंदर कमी आई है, नफरतों के बाजार गर्म किए गए हैं। हम और आप अगर मिलेंगे, जुड़ेंगे, दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जरूर जालिमों का खात्मा फरमाएगा, हमारा अमल अच्छा होगा तो अल्लाह की तरफ से फैसले भी अच्छे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।